Hello guys, how are you all? I hope you all are fine and fit. Students, today I am going to teach you extremely important topic of English grammar, which is pronoun. Students, pronoun is a very important topic of English grammar. If we don't cover this topic properly, we have to face many problems, not only in the examination but also in our daily routine too. So students, today I will teach you pronoun. So let's read this topic in detail. बच्चों, आज हम प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं और इसके काइंड्स पढ़ने वाले हैं। हम सीखेंगे कि प्रोनाउन होता क्या है, इंग्लिश ग्रामर में इसका यूज क्यों किया जाता है और ये किस तरह से वर्क करता है, यानी किसी भी सेंटेंस में ये किस तरह से काम करता है एज ए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव। इस तरह से हम सारे यूज सीखने वाले हैं। प्रोनाउन होता क्या है? प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used instead of a noun. प्रोनाउन एक वर्ड होता है, एक शब्द होता है which is used, जिसका प्रयोग किया जाता है instead of a noun, संज्ञा के स्थान पे। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम नाउन के स्थान पे करते हैं, संज्ञा के स्थान पे करते हैं। नाउन को हमने पीछे की वीडियो में सीखा है। नाउन होता क्या है? नेम होता है, यानी द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो यदि किसी के नाम की जगह यदि कोई दूसरा वर्ड आ जाता है, यानी प्रोनाउन को यूज कर लिया जाता है, तो वो प्रोनाउंस कहलाते हैं। सिंपल वे में कहें कि नाउन की जगह जिन वर्ड्स का यूज किया जाएगा वहां हम उन्हें प्रोनाउन मानेंगे। क्यों यूज किया जाता है इसका इंग्लिश ग्रामर में? क्योंकि यदि किसी सेंटेंस में बार बार नाउन को रिपीट करते हैं तो इससे सेंटेंस नेचुरल नहीं लगता। तो टू अवॉइड इट्स रिपीटिशन, यानी इस नाउन की रिपीटिशन, इसके दोहराव या पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही, सी, इट, दे, ईच, समवन, समबडी, एटसेट्रा। अक्सर इन प्रोनाउंस को हमें क्लासों में पढ़ाया जाता है, लेकिन ईच, समवन, समबडी ये प्रोनाउंस ऐसे हैं जिनका अक्सर ना तो यूज पढ़ाया जाता है और ना ढंग से समझाया जाता है। जब हम इनको कैटेगरी वाइज करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि ईच, समवन, समबडी और ये प्रोनाउंस और इनके अलावा और भी प्रोनाउंस हम सीखने वाले हैं। ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स मैंने और लिखे हैं यहाँ। राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है। राम इज ए स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट, राम एक अच्छा विद्यार्थी है। राम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राम सुबह जल्दी उठता है। हरी, रीना एंड मीना लाइक राम वेरी मच, हरी, रिया एंड मीना और मीना राम को बहुत पसंद करते हैं। बच्चों, यदि बार बार किसी नाउन को रिपीट करते हैं सेंटेंस में तो वो सेंटेंस नेचुरल नहीं लगता, यानी उसकी नेचर थोड़ी सी बढ़िया नहीं लगती। हम यदि नाउन की जगह प्रोनाउंस का यूज कर लेते हैं तो एक तो सेंटेंस नेचुरल लगेगा और एक बोलने में भी इजी लगेगा। कैसे? यदि मैं यहाँ राम की जगह प्रोनाउंस यूज करता हूं ही, क्योंकि ये पुरुष है, पुरुष के लिए ही का यूज करते हैं, तो ही इज अ गुड स्टूडेंट। या फिर देखिए, मैं यहां फिर राम का यूज कर लेता हूं, सॉरी, राम की जगह प्रोनाउन का यूज कर लेता हूं, जैसे ही। अब यहां इतने नाम बोलने की बजाय मैं यदि ऐसे बोल देता हूं कि हर कोई उसे पसंद करता है, तो सेंटेंस कितना नेचुरल लगता है। देखो ध्यान से, इजी भी बन जाता है ये सेंटेंस। एवरीबडी लाइक, अब एवरीबडी आ गया तो ये एक सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इसके साथ वर्ब का एस या ईएस आना कंपलसरी है। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में यदि राम को यूज कर रहे हैं हम, इसके अलावा यदि हम कोई प्रोनाउंस डाल दें यहाँ जो ऑब्जेक्टिव केस में हो, हिम, तो कितना इजी और सेंटेंस नेचुरल लगेगा।
अब इस सेंटेंस को पढ़ते हैं पूरे कॉन्वर्सेशन को। राम इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड स्टूडेंट, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एवरीबॉडी लाइक्स हिम वेरी मच। देखिए सेंटेंस कितना बढ़िया लग रहा है। आगे वाले एग्जांपल को देखिए ध्यान से। टीना एंड डायना आर टू गर्ल्स। टीना और डायना दो लड़कियां, यानी दो नाउन्स यानी दो नेम लिए गए हैं। आर टू गर्ल्स दो लड़कियां हैं। टीना एंड डायना आर फ्रेंड्स टू। टीना और डायना दोस्त भी हैं। टीना एंड डायना यूजुअली टॉक इन द क्लास। टीना और डायना अक्सर कक्षा में बातें करती हैं। टीना एंड डायना's टीचर्स ऑलवेज कॉल्ड टीना एंड डायना। टीना और डायना के टीचर हमेशा टीना और डायना को डांटते हैं। अब देखिए हर जगह नेम का यूज किया गया है क्योंकि नाउन को दोहराया गया है। अब क्या हम इन वर्ड्स की जगह और वर्ड्स यूज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। यदि हम इनकी जगह प्रोनाउन का यूज करते हैं तो सेंटेंस में कितना प्रभाव पड़ता है, यानी कितना चेंज हो जाता है और इजी भी। जैसे मैं टीना एंड डायना की जगह प्लूरल सब्जेक्ट हैं तो हम इनकी जगह दे का यूज कर सकते हैं। दे आर फ्रेंड टू, दे आर फ्रेंड्स टू। आगे भी दे दे यूजुअली टॉक इन द क्लास। और यहां देखिए यहां पोजीशन की बात की जा रही थी कि उनके अध्यापक, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए पॉजिटिव केस होता है देयर टीचर्स ऑलवेज स्कॉल्ड। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में भी हम दे का ऑब्जेक्टिव केस ले लेते हैं, देम। अब इस सेंटेंस को यदि दोबारा से पढ़ते हैं तो देखिए सेंस कितनी इजी और बढ़िया लग रही है। टीना एंड डायना आर टू गर्ल्स, दे आर फ्रेंड्स टू, दे यूजुअली टॉक इन द क्लास, देयर टीचर्स ऑलवेज कॉल्ड देम। यानी नाउन के रिपीटिशन को रोक के उनकी जगह प्रोनाउंस का यूज किया गया है जिससे सेंटेंस इजी हो गए और नेचुरल भी लगने लगे। अब हम बात करेंगे वन बाय इसके काइंड्स की, यानी वन बाय वन एक ही काइंड्स की बात करते हैं। फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड इज पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन थर्ड इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फोर्थ इज इंफ्लेटिव प्रोनाउन, फिफ्थ इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, सिक्स्थ इज रिलेटिव प्रोनाउन, सेवंथ इज इंडेफिनाइट प्रोनाउन, एट्थ इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, नाइन्थ इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और टेंथ इज रिसिप्रोकल प्रोनाउन। इसे बोलेंगे रिसिप्रोकल प्रोनाउन। बच्चों अब इन प्रोनाउंस को वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंफ्लेटिव प्रोनाउंस की। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है। पर्सनल प्रोनाउन, प्रोनाउन विच इज यूज्ड फॉर पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी जिस प्रोनाउन का यूज हम पर्सन, किसी पर्सन के लिए या किसी प्लेस के लिए या किसी थिंग के लिए करते हैं, यानी उनके स्थान पे करते हैं, वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। ये दो तरह से वर्क करता है। एक बार चार्ट पे आइएगा, चार्ट पे बात करते हैं। यानी नंबर की बात करें तो आई और वी, आई हमारा सिंगुलर पर्सन है और वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट की तरह वर्क करता है। और यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह ट्रीट किया जाता है। और ही, सी, इट इन तीनों को सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है और इसे प्लूरल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। ओके, एक बार फिर से देखिए। आई सिंगुलर की तरह ट्रीट होता है, ये दोनों तरह से होता है। ही, सी, इट ये सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है और इन तीनों का प्लूरल होता है दे, ये प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे सेंटेंस में
आई एक सब्जेक्ट की तरह, मी ऑब्जेक्ट की तरह, वी सब्जेक्ट की तरह और अस ऑब्जेक्ट की तरह, यू सब्जेक्ट की तरह और यू ऑब्जेक्ट की तरह भी, यानी सब्जेक्ट की तरह भी इसे यूज किया जाता है और ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज किया जाता है। ही को सब्जेक्ट की तरह ही और ऑब्जेक्ट की तरह हिम, और सी को सब्जेक्ट की तरह सी और ऑब्जेक्ट की तरह हर, और दे को सब्जेक्ट की तरह दे और ऑब्जेक्ट की तरह देम। ओके स्टूडेंट्स, यानी आई और वी हमारे फर्स्ट पर्सन है। कौन से पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। और यू हमारा सेकंड पर्सन है। ही सी इट दे ये हमारे थर्ड पर्सन है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बोल रहा होता है, यानी स्पीकर, जो भी किसी बातचीत को बोल रहा है, हमसे बात कर रहा है, यानी जिस बात को जो रख रहा है उसे कहा जाता है फर्स्ट पर्सन। और जो लिसनर होता है, ऑडियंस होता है, उसके लिए हम सेकंड पर्सन का यूज करते हैं। जैसे अब मैं बोल रहा हूं, इट मींस मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप सुन रहे हैं, इट मींस आप सेकंड पर्सन है। और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है, जैसे वो कोई व्यक्ति हो सकता है, प्लेस हो सकता है, या फिर कोई भी थिंग हो सकती है। ओके, यानी पर्सनल प्रोनाउन दो तरह से वर्क करता है। इसके बाद पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करते हैं। इसकी दो कैटेगरी होती है। फर्स्ट कैटेगरी माय, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स। यानी आई का पॉजेसिव केस माय, वी, आर, यू, योर, ही, हिज, सी, हर, इट, इट्स, दे, देयर, और दूसरी कैटेगरी। ठीक है, नेक्स्ट इनका यूज जब हम करेंगे तो हम सीखेंगे कि कब इसका यूज करना है आपको और कब इसका यूज करना है। अब बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। एक बार थोड़ा थोड़ा इनका नॉलेज ले लेते हैं, फिर हम जब डिटेल में सीखेंगे आगे तो बारीकी से हम सीख पाएंगे कि इनका यूज कब और कैसे किया जाता है। रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउंस दोनों एक तरह से एक जैसे ही दिखाई देते हैं, यानी एक जैसे लगते हैं। होता क्या है, इनके साथ सेल्फ जुड़ा होता है। सेल्फ, जैसे आई का रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन होता है माय सेल्फ, और वी का रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक आर सेल्व्स। और यू को सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है और प्लूरल की तरह भी ट्रीट किया जाता है। तो यदि सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाएगा तो इसका रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन होगा योरसेल्फ, और यदि इसे प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाता है तो इसे, यानी इसका रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन होगा योरसेल्व्स। ही का रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक हिमसेल्फ, सी का इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव हरसेल्फ, इट का रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन इटसेल्फ, और दे का रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन होता है देमसेल्व्स। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे हम पर्सनल प्रोनाउन के बाद बात करते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन की। उससे पहले पर्सनल प्रोनाउन के बारे में कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। आप इस चार्ट का यानी इस बॉक्स का आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इनका यूज अक्सर हमारे डेली कॉन्वर्सेशन में किया जाता है। इनका नॉलेज होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिटेल में पर्सनल प्रोनाउन, यानी ये सब्जेक्ट किस तरह वर्क कैसे करता है और ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कैसे करता है। यहाँ स्टूडेंट कुछ सेंटेंस मैंने लिए हैं। ही इज ए गुड बॉय। यहाँ जो ही है हमारा सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है, क्योंकि इसमें ये सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। दे ऑल आर नॉटी। दे जो है हमारा सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। सी हमारा सब्जेक्ट की तरह प्ले कर रहा है। ही, दे, सी ये सब्जेक्ट की तरह रोल प्ले कर रहे हैं। आई भी सब्जेक्ट की तरह रोल प्ले कर रहा है। सेंटेंस आगे देखिए।
he is a good boy, she speaks loudly, they all are naughty, I love my duty। अब यहाँ देखिए इस सेंटेंस में he doesn't know me, ही हमारा सब्जेक्टिव केस है, यानी सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं, वह मुझे नहीं जानता है। तो यहाँ मी जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है। इस सेंटेंस में ही हमारा सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है क्योंकि एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है, और देम हमारा एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया गया है और ये ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है। ठीक है, ये आगे वी विल टेल यू अबाउट दिस, वी हमारा सब्जेक्ट की तरह के यूज किया गया है और यू एक ऑब्जेक्टिव केस है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन के कुछ और एग्जांपल थे कि किस तरह से ये सब्जेक्ट की तरह वर्क करता है और कब ये ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है। अब बात करते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन की। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? दो तरह की कैटेगरी मैंने बताई थी, जिसमें से दिस इज माय बुक, यानी पॉजेसिव का मतलब क्या होता है? जब हम कोई भी चीज अपने अधिकार में मानते हैं, यानी जिन चीजों पे हमारा अधिकार है, जैसे ये कुर्सी मेरी है, वो किताब आपकी है, ये फूल उनके हैं, इस तरह के पोजीशन को हम शो करते हैं तो हम पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे दिस इज माय बुक, यह किताब मेरी है, यानी यह मेरी किताब है। यू आर हिज ब्रदर, आप उसके भाई हो या हैं, आप उसके भाई हैं या आप उसके भाई हो, दोनों तरह से सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से यूज किया जा सकता है। दैट इज योर बुक्स, वो आपकी किताबें हैं, वो आपकी किताबें हैं। वेयर इज योर्स, या फिर ऐसे कह सकते हैं दैट इज माय बुक्स, दैट इज माय बुक्स, वेयर इज योर्स, वो किताबें मेरी हैं, तुम्हारी कहाँ है? यानी योर्स, जो सेकंड केस हमने पॉजेसिव केस का देखा था, उसमें था माइन और आर्स, योर्स और हिज और हर्स और इट्स, और लास्ट में हमने देयर्स को लिया था। यहाँ देखिए, यदि किसी भी प्रोनाउन के साथ यानी दिस दैट के साथ हम किसी नाउन को ऐड कर देते हैं, नाउन को ऐड करते हैं, तो हम जो पॉजेसिव यूज करते हैं वो सेकंड कैटेगरी की यूज करते हैं। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, दिस एक हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और इसके साथ जस्ट नाउन का यूज किया गया, तो ये बन गया हमारा एज एन एडजेक्टिव की तरह। जब ये वर्क करता है तो हम पीछे प्रोनाउन का सेकंड केस यूज करते हैं। दिस बुक इज हर्स, ये किताबें, यह किताब उसकी है। दीज पेन्स आर आर्स, ये पेन हमारे हैं। ठीक है, यानी जब हमें ये बताना हो कि इस पे हमारा अधिकार है, जैसे ये मार्कर मेरा है, तो मैं बोलूंगा दिस इज माय मार्कर। ठीक है, यदि मैं जस्ट इसके बाद दिस के जस्ट बाद नाउन को ले लेता हूं यानी मार्कर बोलता हूं, तो मैं बोलूंगा दिस मार्कर इज माइन। ओके, यानी जब दिस दैट दिस दोज पॉजेसिव प्रोनाउन यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ जब कोई नाउन जोड़ दिया जाता है तो हम उनके साथ पॉजेसिव केस का सेकंड केस यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये आप समझ गए होंगे। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये ढंग से समझ में आ सके। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इन्फिनेटिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होता है? यानी इट रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। डेफिनेशन पे ध्यान मत दीजिएगा, आप इसे समझने की कोशिश कीजिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है जब सब्जेक्ट द्वारा किसी भी कार्य का प्रभाव खुद सब्जेक्ट पे पड़े तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जैसे आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं इसे खुद करूंगा। ओके, यहाँ रिफ्लेक्सिव और इन्फिनेटिव प्रोनाउन दोनों में सेल्फ और सेल्स जुड़ा होता है। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है
तो हम उसके साथ सेल्फ जोड़ते हैं, और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम उसके साथ सेल्स जोड़ते हैं। यू के साथ सेल्फ और सेल्स दोनों का यूज किया जाता है यदि सब्जेक्ट की तरह यानी सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यदि यू को ट्रीट किया जाए तो वहां हम सेल्फ लगाते हैं, योरसेल्फ। और जब उसे प्लूरल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है यानी एक से ज्यादा के लिए यूज किया जाता है तो वहां हम उसका जो रिफ्लेक्सिव और इंफिनिटिव प्रोनाउन होता है उसे यूज करते हैं योरसेल्व्स, योरसेल्व्स। ओके, दे डिड देमसेल्फ, उन्होंने खुद किया। थिंक योरसेल्फ, खुद सोचिए, यानी यदि यहां सब्जेक्ट यू होता तो हम कहते हैं आप खुद सोचिए। शी इंजॉयड हरसेल्फ, उसने खुद इंजॉयड किया यानी उसने खुद किसी भी चीज का मजा लिया, ठीक है। वी विल स्पीक दिस स्पीच आवरसेल्व्स, हम इस स्पीच को खुद बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य यानी स्पीच करना, ये जो है इस चीज का प्रभाव सब्जेक्ट खुद पे पड़ रहा है यानी ये कार्य सब्जेक्ट खुद करेगा। ओके, यदि इसे पहचानने की बात करें तो ये अक्सर ऑब्जेक्ट में यूज किया जाता है। अब बात करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस की। एम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होता है? इट एम्फसाइजेस इट्स एंटीसीडेंट नाउन और प्रोनाउन। एम्फसाइजेस क्या होता है? किसी भी चीज पे जोर देना, यानी इसका प्रयोग नाउन और प्रोनाउन के बाद किसी भी चीज पे जोर देने के लिए किया जाता है, यानी उस चीज पे दृढ़ता बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, दे देमसेल्फ लेफ्ट दिस प्लेस, उन्होंने खुद ही इस जगह को छोड़ दिया। ओके, यानी यहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरे की बात नहीं है, यहाँ कोई भी ऑप्शन हो सकता है। जैसे मैं ऐसे बोलूँ आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं इसे खुद करूंगा, तो मीन्स हो सकता है कि उस काम को कोई और करे। लेकिन जब मैं इसी सेंटेंस को ऐसे बोल दूं आई माई सेल्फ विल डू इट, मैं खुद ही इसे करूंगा, मतलब अब और के पास कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, यू योरसेल्फ डू नॉट नो, तुम खुद ही नहीं जानते हाउ टू डू इट, इसे कैसे करते हैं, यानी तुम खुद ही नहीं जानते कि इसे कैसे करते हैं। तो यहाँ इसकी पहचान की बात करें तो ये जस्ट सब्जेक्ट के बाद यूज होता है, इन्हें एम्फेटिक प्रोनाउंस बोला जाता है। और ये ऑब्जेक्टिव केस में यानी जस्ट वर्ब के बाद इनका यूज किया जाता है, तो ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गाइस, अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउंस। हम जानते हैं कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, यानी प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। क्वेश्चन पूछने के लिए जिन प्रोनाउंस का यूज किया जाता है वो होते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। लेकिन जो प्रोनाउंस अपने आगे आने वाले किसी भी नाउन के बारे में बताते हैं या उससे कोई रिश्ता बताते हैं, ऐसे प्रोनाउंस को हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। या फिर सिंपल शब्दों में ये कहें कि प्रोनाउंस जो इनसे ठीक आगे आने वाले वर्ड्स के बारे में, नाउन्स के बारे में बताए और दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें बोला जाता है रिलेटिव प्रोनाउंस। ओके स्टूडेंट्स, यदि इन्हें क्वेश्चन की तरह यूज करते हैं, क्वेश्चन वर्ड की तरह यूज करते हैं, तो इनकी हिंदी होगी हु मीन्स कौन, हु मीन्स किसे, हुज मीन्स किसका, व्हिच मीन्स कौन सा, कौन सी, व्हाट मीन्स क्या, हु मीन्स जो, हु मीन्स जिसे या जिसको, हुज जिसका, जिसकी, जिसके, व्हिच मीन्स जो और व्हाट मीन्स जो। एग्जाम्पल के थ्रू और गहराई से समझते हैं। यदि हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं हु आर यू, ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं हु आर यू, आप कौन हैं, तो आप बताएंगे कि मैं रोहन हूं, मीन्स आपने कोई नाम बताया और उस नाम की जगह यूज किया गया ये वर्ड प्रोनाउन है। whom do you want to see, आप
किससे मिलना चाहते हैं? सी मीन्स मिलना। आप किससे मिलना चाहते हैं? आप कहेंगे कि मैं रोहन से मिलना चाहता हूँ, रोहन एक नाउन हो गया। या आप कहेंगे कि मैं मेरे भाई से मिलना चाहता हूँ, तो भाई एक नाउन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो यानी ऑब्जेक्ट को पूछने के लिए हूम वर्ड का यूज किया जाता है। ये सब्जेक्ट के बारे में बताता है और ये ऑब्जेक्ट के बारे में। Whose shirt is this? ये शर्ट किसकी है? ये कमीज किसकी है? तो इस क्वेश्चन को हम पोजीशन बताने के लिए यूज करते हैं। यानी इस शर्ट पे अधिकार किसका है? हम नाम बताएंगे मेरे भाई का, यानी ब्रदर का, सीता का, रीटा का, यानी किसी का नाम बताते हैं तो वो नाउन है, और नाउन की जगह यूज किया गया ये वर्ड प्रोनाउन है। विच बुक इज योर? आपकी कौन सी किताब है? विच बुक इज योर्स? आपकी कौन सी किताब है? What is your name? आपका नाम क्या है? जो भी नाम हम बताते हैं और उसकी जगह ये यूज किया गया वर्ड क्या है? प्रोनाउन है। अब देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउंस की तरह ये काम कैसे करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस होते क्या हैं? यानी ये क्वेश्चन वर्ड में यानी सेंटेंस में लग के अपने से आगे आने वाले नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं और दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, दिस इज द गर्ल, यह लड़की है। हु इज जंपिंग, जो कूद रही थी। इस सेंटेंस को यदि ऐसे बोला जाता, दिस इज द गर्ल इज जंपिंग, दो सेंटेंस अलग अलग हो गए, उन दोनों को जोड़ने का काम किया हु ने। ठीक है, हु नाउन के बारे में बता रहा है और एज ए सब्जेक्टिव केस यूज किया गया है। तो हु यानी ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। यू आर द मैन, आप आदमी हो। हु आई सो, जिसे मैंने देखा। ठीक है, यहां देखिए ये भी नाउन के बारे में बता रहे हैं और पीछे वाले सेंटेंस के साथ रिलेट हो रहा है, यानी दो सेंटेंस एक साथ जुड़ रहे हैं हु की वजह से। ये भी एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है। दिस इज द बॉय हुज वॉच वॉच लॉस्ट, यह लड़का है, यानी यह वही लड़का है जिसकी वॉच लॉस्ट हो गई थी, खो गई थी। तो दो सेंटेंस का रिलेशन बताता है, यानी दो सेंटेंस को रिलेट करता है और पोजीशन की बात की जा रही है। हैप्पी इज द मैन, हैप्पी आदमी है। हु स्पीक्स द ट्रूथ, जो सच बोलता है। मीन्स यहाँ भी एक नाउन के बाद हु का यूज किया गया है। यहाँ हम दैट का यूज भी कर सकते हैं और यहाँ हम व्हाट का यूज भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा इंटरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउंस। अब बात करेंगे हम इंडेफिनाइट प्रोनाउंस की और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। गाइस, अब बात करते हैं लास्ट के यानी 7 और 8 नंबर प्रोनाउंस की। 7 नंबर इंडेफिनाइट प्रोनाउंस और 8 इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। सबसे पहले जानते हैं कि इंडेफिनाइट प्रोनाउंस क्या होता है। प्रोनाउंस विच इज यूज्ड फॉर इंडेफिनाइट पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी अनिश्चित व्यक्ति के लिए जो प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं, किसी व्यक्ति के लिए, प्लेस के लिए, किसी थिंग के लिए, उन प्रोनाउंस को हम कहते हैं इंडेफिनाइट प्रोनाउंस। फॉर एग्जांपल यदि बात करें हम, तो यहाँ देखिए एवरीवन, ऑल, एवरीबडी, एनीबडी और नोबडी एटसेट्रा। मीन्स गाइस, यदि मैं बात कहता हूँ इस तरह से, पहले सेंटेंस को देखिए, एवरीवन लव्स हिम, हर कोई उसे प्यार करता है। यदि मैं कहूँ रोहन उसे प्यार करता है, और गीता उसे प्यार करती है, और ललित उसे प्यार करता है, मैं इतने नाम कहने की बजाय यदि मैं ये बोल देता हूँ कि हर कोई उसे प्यार करता है, इसमें सभी का नेम भी आ गया, यानी सभी को इंक्लूड भी कर लिया गया और सेंटेंस भी इजी बन गया हमारा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एवरीवन लव्स हिम। इसके अलावा देखिए एनीवन कैन गो देयर, जैसे यदि मैं बोलूँ रोहन वहां जा सकता है, सीता वहां जा सकती है, दिलीप वहां जा सकता है,
रीना वहां जा सकती है। इनकी बजाय यदि मैं ऐसे बोलूं कि एनीवन कैन गो देयर, यानी कोई भी वहां जा सकता है, जिसकी इच्छा हो वो जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस को देखिए। मैं कहता हूं कि गीता मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, यानी मेरी फेवरेट स्टूडेंट है। या फिर मैं कहूं राधिका मेरी फेवरेट स्टूडेंट है, या रोहन मेरा फेवरेट स्टूडेंट है। बल्कि मैं इनको ऐसे कहने की बजाय यदि मैं ऐसे बोलता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स मुझे फेवरेट है, यानी मेरे फेवरेट हैं, तो बहुत ही इजी और इफेक्टिव लगेगा। तो हम बोलेंगे ऑल आर माय फेवरेट स्टूडेंट्स। जैसे एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे मैं कहता हूँ आप वहाँ नहीं जाओगे, वे वहाँ नहीं जाएंगे, सीता वहाँ नहीं जाएगी, गीता वहाँ नहीं जाएगी, और राम वहाँ नहीं जाएगा। यानी इतने नामों की बजाय यदि मैं इतना बोल देता हूँ nobody will go there, कोई भी वहाँ नहीं जाएगा, मीन्स वर्ड भी हमने एक प्रॉपर लिया और सेंटेंस भी इजीली से हमने स्पीक किया, यानी बहुत ही इजी बन गया सेंटेंस। तो हम यहाँ सभी नाम लेने की बजाय nobody कहें तो इतना भी काफी है। एवरीबडी हेट्स हर, उसी तरह से इस सेंटेंस को ले सकते हैं I love each। इस सेंटेंस को देखिए, जैसे मैं कहता हूँ मैं रोहन से प्यार करता हूँ, मैं दीपिका से प्यार करता हूँ, मैं साहिल से प्यार करता हूँ। यदि मैं सभी को कहता हूँ इस तरह से, मैं उनका नाम लेने की बजाय यदि मैं ऐसे बोल देता हूँ I love each, तो इसका मतलब सेंटेंस अपने आप में सफिशिएंट है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की बात करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का यूज किया जाता है टू इंडिकेट, टू पॉइंट आउट नाउन और प्रोनाउंस, यानी किसी भी नाउन और प्रोनाउन को इंडिकेट करने के लिए, या फिर सिंपल शब्दों में कहें उसकी ओर संकेत करने के लिए जिन प्रोनाउंस का यूज किया जाता है उन प्रोनाउंस को बोला जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। और ये 4 होते हैं, इनमें से देखते हैं कौन कौन से। दिस और दीज, ये दोनों पास की किसी वस्तु के लिए लगते हैं, यानी यूज किया जाता है। दिस लगेगा जब हमारे पास कोई एक चीज होती है, यानी पास की किसी एक चीज को पॉइंट आउट करने के लिए हम दिस का यूज करते हैं। और जब कोई चीजें एक से ज्यादा हैं तो उस चीज को पॉइंट आउट करने के लिए हम दिस का यूज करते हैं, और इसका मीनिंग होता है ये। और जब चीज एक से ज्यादा है, सॉरी एक है और वो हमसे दूर है, तो हम दैट का यूज करते हैं। और चीजें एक से ज्यादा हैं और दूर हैं तो हम उनके लिए दोज का यूज करते हैं। दिस, दैट, दिस और दीज का यूज करते हैं पास की चीजों के लिए, और दैट और दोज का यूज करते हैं हम दूर की चीजों के लिए। कुछ एग्जांपल्स देखिए। दिस इज अ बुक, यह एक किताब है, मीन्स हम किसी किताब के बारे में बता रहे हैं, यह एक किताब है, पॉइंट आउट किया जा रहा है। These are very hard days, ये दिन बड़े कठिन हैं, यानी यहाँ किसी पर्टिकुलर डेज यानी किसी भी कठिनाई के दिनों की बात की जा रही है। That is a pen, वह एक पेन है, किसी एक पेन को पॉइंट आउट किया जा रहा है। Those are sweet apples, एप्पल्स रखे हुए हैं और उन एप्पल्स की तरफ इशारा करते हुए हम कहते हैं कि वो एप्पल्स मीठे हैं। ओके स्टूडेंट्स, यदि बच्चों यदि इस दिस, दैट, दिस, दीज, दैट, दोज के जस्ट बाद हम किसी नाउन का यूज कर लेते हैं तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएंगे। कैसे? जैसे मैं बोलता हूं दिस बुक इज, यानी दिस बुक इज ब्यूटीफुल, या फिर दीज डेज आर वेरी हार्ड वर्किंग, या वेरी हार्ड। या फिर मैं बोलूं that pen is mine, those umbrellas are yours। यानी जब हम this, that, these, those के जस्ट बाद किसी नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हैं, सॉरी दिस, दैट के बाद किसी नाउन का यूज कर लेते हैं, तो ये सारे के सारे जो प्रोनाउन हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। ओके स्टूडेंट, आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।